सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है और इसका नाम है वर्बीना। वर्बीना के पौधे में यदि फ्लावरिंग कम हो रही है या इस पौधे की केयर कैसे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कई लोगों की क्वेरी थी कि उनके वर्बीना के पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वर्बीना के नए पौधे को यदि आप नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, यानी कि 30% सैंड ज़रूर मिला लीजिए आप गार्डन सॉइल में। 20% आप कंपोस्ट जो भी यूज़ करते होंगे, वर्मी कंपोस्ट या कई लोग किचन वेस्ट वाले खाद घर में बनाते हैं वो भी यूज़ करते हैं, और बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल मिला करके आप इस पौधे को लगाइए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंटेनर साइज़ क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने 4 इंच के कंटेनर में लगाया है। यदि आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो डीप है यानी कि कंटेनर का जो आप कह सकते हैं गहराई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा गहरे वाले पॉट में ये पौधे बिल्कुल अच्छे से नहीं चलते हैं। लगाने का तरीका ये है कि 2 से 3 इंच ही आप मिट्टी में दबाइए, ऊपर से बहुत नीचे नहीं दबाना है। नीचे की पत्तियां क्लीन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज फंगस क्रिएट होता है। वर्बीना के पौधे को आप या तो 3 से 5 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए या हैंगिंग बास्केट में, ये तो आप समझ चुके हैं। अगली चीज़ ये है कि जब इसके फूल खिल जाते हैं उसके बाद आप इन फूलों को डेड हेडिंग ज़रूर कर दिया करें। यदि फूल खिलने के बाद फूल इसी में लगे रहते हैं तो अपने आप वो मुरझाकर गिर तो जाएंगे, लेकिन वहाँ से नई ब्रांच नहीं आएगी, पौधा बेजान सा लगने लगेगा और जो स्टेम है वो भी धीरे धीरे सूखने लगेगी। नीचे से देखिए, मैं ये बता रही थी आपको कि बिल्कुल क्लीन रखिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉइस्चर बना रहे आपके पौधे की मिट्टी में, इस बात का ध्यान रखें। स्पेशली वर्बीना को मैंने देखा है कि जब मिट्टी में मॉइस्चर रहता है तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। अब मॉइस्चर बना करके रखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, यानी कि बनाना पील आगे के वीडियो में वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जब केले के छिलके को हम पानी में भिगो देते हैं और 4-5 घंटे के बाद या ओवरनाइट सोक करने के बाद उसके पानी को यूज़ करते हैं तो मिट्टी अपने आप यानी नेचुरली मॉइस्ट रहती है। मिट्टी की जो आप कह सकते हैं उर्वरक क्षमता बढ़ती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा फटती नहीं है, ड्राई नहीं होती है, और इसलिए ही वैसे सॉइल में पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। देखिए, डेड हेडिंग करने का ये तरीका है कि जब एक गुच्छे के पूरे फूल खिल जाएं तो आप इसे नीचे डंठल के पास से पकड़ करके कट कर दीजिए, तो फिर आप देखेंगे वहाँ से नई ब्रांच बहुत जल्दी आ गई है। इसको कटिंग से भी उगाया जा सकता है। आप एक कोई भी पतली सी कटिंग लेकर के यदि मिट्टी में दबाएंगे तो 10 से 15 दिनों में वो अपनी जड़ों का विस्तार कर लेगा। वर्बीना पूरे दिन के सनलाइट में रहने वाला पौधा है, यानी कि जितनी भी धूप आपके यहाँ आती है 5, 6, 7 घंटे पूरे दिन के धूप में आप इसे रखते जाइए तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से तारों की तरह बिछ गया है। वर्बीना के पौधे में वैसे तो किसी प्रकार के फंगस वगैरह का अटैक मैंने नहीं देखा है, सिर्फ ये देखा है कि पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं। तो आप ऐसे में ये कर सकते हैं कि जो आप गार्डन में नीम ऑयल का स्प्रे करते होंगे रेगुलरली, वो इस पौधे पर भी किया करें प्रिकॉशनरी तौर पर। अब जहाँ तक खाद की बात है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये केले के छिलके हैं। आप चाहें तो इसमें कॉफ़ी पाउडर भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, ऑप्शनल है कॉफ़ी पाउडर। केले के छिलके को आप पानी में भिगोइए, 5-6 घंटे में इसका अर्क पानी में मिल जाएगा, और फिर इसके पानी को स्प्रे नहीं करना है, आप इसके पानी को डायरेक्टली जड़ों में डाल दीजिए। ये एक बेस्ट तरीका होगा वर्बीना से ज़्यादा फूल लेने का। वर्बीना के पौधे में वैसे गुड़ाई वगैरह ज़्यादा आपको नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी सर्दियों के पौधे होते हैं इनकी इनकी जो रूट्स होती हैं वो 2 से 3 इंच ही मिट्टी में दबी होती हैं, यानी शैलो रूट्स होती हैं, बहुत डीप रूट नहीं जाती हैं। तो इसलिए इन पौधों को आप कभी भी बहुत ज़्यादा गुड़ाई ना करें, अदरवाइज जड़ों के कटने के चांसेस होते हैं। देखिए, जो ये केले के छिलके हैं ये कट करके मैंने पानी में मिलाया है। अब इनको डायरेक्टली कभी भी आपको मिट्टी में नहीं डालना है, खासकर विंटर फ्लावर की बात मैं कर रही हूँ। जो परमानेंट फ्लावर्स हैं जैसे गुड़हल है, गुलाब है, इनकी मिट्टी में तो कभी हम डायरेक्टली भी केले के छिलके दबा दें तो ये उतना ही वर्क करता है, लेकिन विंटर के जो फ्लावर हैं उनमें आपको डायरेक्टली नहीं डालना है, पानी ही यूज़ करना है। अगला जो फर्टिलाइज़र है ये है सरसों की खली। आप यदि 3 से 5 इंच के बीच का कंटेनर है तो एक
चम्मच सरसों की खली को आप पानी में भिगोएंगे और फिर अगले दिन उसके पानी को यूज़ करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि पानी बहुत ही ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो, बहुत गाढ़ी ना हो। गाढ़ी होने से क्या होता है कि फंगस क्रिएट होता है, और ऐसा होता ही है क्योंकि धूप एक तो कम मिल रही होती है सर्दियों में वैसे भी। तो ये जो ऊपर जो यदि गाढ़ा लेयर आप जमा देते हैं, यदि गाढ़ा पानी दे देते हैं, तो ऐसे में मिट्टी जो है वो एरिएशन नहीं कर पाती है और वहाँ से फंगस लगने लगता है। तो सरसों की खली वाला जो ये खाद है, ये आप अपने वर्बीना में दे सकते हैं। ये 2 खाद ही काफ़ी होगा मार्च तक फ्लावरिंग लेने के लिए और बहुत सारे फ्लावर्स को लेने के लिए। वर्बीना में यदि डेड हेडिंग का ख्याल रखेंगे, वैसे तो हेवी फीडर ये नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उनके लिए ये दोनों खाद बेस्ट होगा। धन्यवाद।